हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम जिस टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं, बेसिकली ये चैप्टर नंबर 1 है आपके सीए फाउंडेशन का। तो आपको अच्छी तरह समझना है। ये पूरा चैप्टर चैप्टर थ्योरी से रिलेटेड है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ लेते हो तो आप अकाउंटेंसी के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन हर चीज में आपको बताते चलूंगा। आपको हर चीज समझना है, उसके बाद ही आपको अपना एग्जाम अटेम्प्ट करने जाना है और इसको अच्छी तरह समझना है। और आप बेशक चाहो तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, नहीं तो आप टेलीग्राम में ऐड हो जाओ। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, वहां पे आप ऐड हो जाओ। वहां पे मैं नोट्स या शेयर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले लाइन से चलते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाई करने का, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। अकाउंटिंग बेसिकली किसकी की जाती है। जैसे हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस में हमें पता लगाना है कि हमारा बिजनेस, अकाउंटिंग करने का बेसिक पर्पस ये होता है कि बिजनेस जो हम चला रहे हैं उसमें हमें कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और उस बिजनेस से हमने कितनी असेट जनरेट कर ली, कितनी असेट्स बना ली, और लाइबिलिटी कितनी कम हो गई हमारी बेसिकली। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस रिकॉर्डिंग करने का। रिकॉर्डिंग किसको, जो ट्रांजैक्शन हो रही है, रिकॉर्डिंग किसको करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शन जैसे सेल हो गई, परचेज हो गई। ठीक है, सेल हो गई, परचेज हो गई, बैंक से पैसा निकाला, बैंक में पैसा जमा करा, किसी ने पैसा दिया। ठीक है, कोई अदर इनकम हमारे हुई, तो उन सबको रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले अकाउंटिंग में सबसे पहले होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड कर दिया सबको। रिकॉर्ड कैसे करोगे, जब आप सेल करते हो तो सेल बिल इशू करते हो, जब आप परचेज करते हो तो परचेज लेते हो, उससे परचेज इनवॉइस लेते हो, उसको रिकॉर्ड करोगे। जब आपको बैंक में इंटरेस्ट आता है तो अपने पासबुक से एंट्री देख के आपको बैंक के अंदर एंट्री करनी होती है, अपने बुक्स के अंदर। तो उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बेसिकली, रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि जनरल एंट्री करना बेसिकली। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जनरल एंट्री करना, जनरल एंट्री करना। ठीक है, उसके बाद क्लासीफाई, क्लासीफाई करो कि जो आपने रिकॉर्ड किया है वो किससे रिलेटेड है। क्लासीफाई मतलब कि जो जैसे बैंक से पैसा निकाला तो कैश आया तो उसको कैश अकाउंट में भेजो। ठीक है, कोई मशीन खरीदी तो वो असेट्स है तो उसको असेट्स अकाउंट में भेजो। तो जो भी आपने एंट्री करी है उसको क्लासीफाई करो। क्लासीफाई कैसे कहते हैं, लेजर्स के थ्रू। क्लासीफाई कैसे करते हैं, लेजर्स के थ्रू। उसका डिफरेंट डिफरेंट लेजर बना देते हैं, उनको क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे क्या, बैंक से पैसा निकाला तो बैंक का अलग लेजर बना देंगे, कैश का अलग लेजर बना देंगे, तो उसको क्लासीफाई करना कहते हैं। फिर उसके बाद समराइज, उन सबको समराइज किया जाता है। समराइज करने का मतलब उनको सबको एक जगह, जैसे आप सारे लेजर्स को देख सको, जैसे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हो गया तो उसको कहते हैं समराइज करना, जिससे कि वो जो जो उसको आराम से देख सके हमने पूरे साल में कितना कैश हमारे पास है, क्लोजिंग में कितना कैश है, हमने कितना उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि कितना कैश हमने निकाला, कितना कैश जमा करा, कितने की मशीन बची हुई है, कितने की सेल हमने करी पूरे साल में, कितने की परचेज हमने करी, कितने का डेप्रिसिएशन हुआ, कितने का हमारा सैलरी का खर्चा हुआ, कितने का हमारा टी एक्सपेंस हुआ, कितने हमारा अदर एक्सपेंसेस हुए। तो उन सबको समराइज करोगे तो आप सारे सबका एक साथ पता लगा सकते हो। फिर एनालाइज, फिर एनालाइज करो। अच्छा, यहाँ इस बार भाई टी एक्सपेंस ज्यादा हो गए तो एनालाइज करो कि हमने सारा एनालाइज, बेसिकली ये इसका करने का मतलब ये है कि जो हमने सारी समराइजिंग करके जो आया है वो सारा सही है कि नहीं है, वो उसी हेड में शो हो रहा है कि नहीं है जिस हेड में शो होना चाहिए था। जैसे मशीन असेट्स के अंदर ही शो हो रही है ना, कैश असेट्स के अंदर ही शो हो रहा है ना, और बैंक हमारा असेट्स के अंदर ही शो हो रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कैश करंट लायबिलिटी के अंदर शो ना हो रहा हो, तो वो आपका करंट असेट्स के अंदर ही शो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। इंटरप्रेट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को देखो, कम्युनिकेट करो जो रिजल्ट है टू द पर्सन इंटरेस्टेड है, जो इन्फॉर्मेशन से इंटरेस्टेड कौन कौन होता है, जो मालिक होगा वो इंटरेस्टेड होगा कि भाई में फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। तो उसके बाद कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, ट्रेडिंग अकाउंट बना के और बैलेंस शीट बना के। तो उसके अंदर पता चल जाता है कि हमें कितने का फायदा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट में ये पता पता चल जाएगा कि कितने हमारे पास असेट्स थी, कितनी हो गई है, या कितने हमारे पास असेट्स क्लोजिंग बैलेंस में बच रही है। तो बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। ठीक है, बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि और असेट्स जमा करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है प्रोसीजरल एक्सपेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेसिक मतलब, अकाउंटिंग का बेसिक मतलब पर्पस क्या है, जनरेटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को जनरेट करना,
जनरेट जो समराइज वे में दिख जाए, और उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन का यूज करना। यूज कैसे करना कि और प्लांट लगाए कि नहीं लगाए, हमारी बिजनेस को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, तो ये सब होता है इसके अंदर। जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट करना, जनरेट कैसे है, सीएल बिल से आपने एंट्री करी, जनरल एंट्री करने के बाद आपने उसका लेजर बनाया, जनरल एंट्री करने के बाद उसका लेजर बनाया, डिफरेंट डिफरेंट लेजर बनाया, डिफरेंट लेजर के बाद उसको आपने समराइज करा, समराइज करने के बाद ट्रायल बैलेंस, समराइज करने के टाइम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर उसके बाद आपका बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद फिर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है। ठीक है, तो इसको यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोविजन, यूजिंग जो इसको यूज करते हैं, यूज क्या करते हैं, डिसीजन लेने के लिए कि एम्प्लॉय ने इस बार ज्यादा काम करा, ज्यादा सेल करी तो उनको बोनस मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट यूज करती है कि भाई इस बार कंपनी का ज्यादा फायदा हुआ तो ज्यादा टैक्स लगेगा। ठीक है, लेंडर यूज करते हैं कि कंपनी को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कंपनी के पास एसेट्स है कि नहीं कि वो हमारा पैसे का पेमेंट कर सके, कंपनी के पास ज्यादा क्रेडिटर यूज करते हैं कि हमारा पैसा कंपनी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, और अलग अलग तरह के मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैनेजमेंट यूज करके कि भाई हमारी इस बार एसेट्स सेल क्यों कम हुई, हमारे परचेज ज्यादा क्यों है, इस बार हमने ज्यादा अमाउंट के परचेज पैसे क्यों खर्च करे हैं, ये अननेसेसरी एक्सपेंस क्यों करा है, तो वो सब यूजिंग द इंफॉर्मेशन के अंदर आता है, इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए। ठीक है, अब जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जनरेशन, तो बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेशन बेसिकली होता है कि सबसे पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए, जनरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जनरेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है, रिकॉर्डिंग किससे करोगे, सेल बिल से, जो आपने सेल करके उनको बिल दिया उससे करोगे। परचेज बिल आपने उनसे लिए तो उसके अंदर से देख के परचेज की एंट्री पास करोगे। उसके बाद अपने बैंक की जो पासबुक होती है उससे बैंक की एंट्री पास करोगे। ठीक है, तो इन सबको जो जो और भी अदर डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे आपने किसी अगल बगल वाले दुकान से सामान ले लिया तो उस पर उसका बिल नहीं है, तो आप क्या करोगे, सेल्फ बिल पर प्रिपेयर करोगे, और जो सुपीरियर अथॉरिटी होगी, जो मैनेजमेंट के बंदे होंगे, जो कैश के ऊपर ध्यान रखते होंगे, जो कैश की पेमेंट को अप्रूव करते होंगे, तो वो उस पर साइन करके ठप्पा मार देगी कंपनी, तो वो आपके लिए एक इनवॉइस हो जाएगा, तो आप उसके हिसाब से एंट्री कर दोगे। ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं एंट्री करने के। ठीक है, तो जब ये रिकॉर्डिंग होती है तो उसको कहते हैं जनरल मतलब एंट्री को रिकॉर्ड करना। कैश के अंदर भी रिसिप्ट भी हो सकता है, पेमेंट भी हो सकता है, अदर देन रिसिप्ट पेमेंट भी हो सकता है। जैसे कि अदर देन रिसिप्ट पेमेंट का एग्जांपल, उधार पे सेल कर दिया, ठीक है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, उधार पे परचेज कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। ठीक है, तो ये सब भी एंट्री हो सकती है। अब क्लासीफाई, जो हमने एंट्री करी है उसको क्लासीफाई करना। अब मान लो सेल हमारी रिकॉर्डिंग जो होता है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे होता है, क्रोनोलॉजिकल मतलब जैसे आज 1 तारीख है तो 1 तारीख वाली एंट्री हो गई, 2 तारीख वाली एंट्री हो गई, इस हिसाब से एंट्री होती है आपकी। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, मतलब डेट वाइज होता है, जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है उसी दिन उसको रिकॉर्ड करते जाना है। ठीक है, बट मान लो आज सेल हुई, फिर 5 तारीख को सेल हुई, 1 तारीख को सेल हुई, फिर 5 तारीख को सेल हुई, फिर 8 तारीख को सेल हुई। अब आप एक एक पन्ने पे तो जाके सारे सेल देखोगे नहीं, तो सबको सेल को सारी सेल को समराइज करने के लिए लेजर बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं क्लासीफाई करना। हर जैसे सेल का लेजर अलग बना देंगे, परचेस का अलग बना देंगे, जिस बंदे से सेल लेकर आता था, जिस बंदे को, उसका पार्टी का अलग लेजर बना देंगे, बैंक का अलग लेजर बना देंगे, जिससे कि हमें वो पूरा सारा एक साथ दिख जाए। तो उसी को हम कहते हैं लेजर फोलियो, लेजर फोलियो को ही लेजर कहा जाता है, बेसिक पर्पस आप ये समझ लो। ठीक है, और जनरल, ठीक है, जब ये सब हो जाता है तो सारे लेजर्स को ट्रायल बैलेंस के अंदर शो किया जाता है। ट्रायल बैलेंस जिससे बनता है उसको कहते हैं समराइज करना, मतलब सारे जैसे जो भी असेट्स है एक जगह दिख जाए, जो लायबिलिटी है एक जगह दिख जाए, जो हमारा जिसको मैं पेमेंट करना है, जो पेबल है वो एक जगह दिख जाए, तो उसको कहते हैं समराइज करना। ठीक है, समराइज मतलब असेट्स और लायबिलिटी को डिफरेंट डिफरेंट बांटना, सेल परचेज को बांटना, एक्सपेंस को बांटना। ठीक है, जब हमारा एनालाइजिंग हो जाता है, समराइजिंग हो जाता है, तो उसके बाद एनालाइजिंग करते हैं। एनालाइजिंग मतलब जो हमने एंट्री करी है वो सारी सही है कि नहीं है, जैसे जितने भी हमारे एसेट्स थे वो एक जगह हमने डाले हैं कि नहीं है। अगर कहीं और मान लो मोबाइल फोन हमने एक जगह फिक्स एसेट्स में डाल दिया, पर हमने मोबाइल फोन फिक्स एसेट्स में डाल दिया, पर फर्नीचर हम डाल दिया करंट एसेट्स में, नहीं, तो उसको यहाँ पे सही करके यहाँ डालना है। एनालाइज मतलब उसको देखना है, समझना है कि हमने सब चीज सही करा है कि नहीं करा, समराइज करने के बाद।
और इंटरप्रेटेड करना, इंटरप्रेट मतलब हमारा जैसे इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि उसको किस हिसाब से प्रेजेंट किया जाए कि सामने वाला बंदा समझ सके, बिल्कुल नॉर्मल भाषा का यूज करना है नोट्स टू अकाउंट्स में। जब बैलेंस शीट बनती है तो उसके साथ नोट्स टू अकाउंट्स भी बनता है कि मतलब कि हमारे उसमें कुछ कुछ कभी कभार रीजन भी हो सकते हैं कि हमारी इस बार सेल ज्यादा क्यों हुई, परचेज ज्यादा क्यों हुई, तो वो इंटरप्रेट करना मतलब उसको समझना, उसको समझाना सामने वाले को, जो समझ आ जाए अच्छी तरह उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फिर कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट मतलब भाई हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं, आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप ले सकते हो जिस जो भी लेना चाहे, जैसे इन्वेस्टर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, लेंडर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, कोई अदर पब्लिक भी हो सकता है। अदर पब्लिक इन द सेंस कि जैसे आप रिलायंस के बाद रिलायंस के शेयर होल्डर नहीं हो, रिलायंस में आप इन्वेस्ट भी नहीं करते, पर आपको चाहते हो कि रिलायंस कितने प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्योंकि वो ग्लोबल कंपनी है, उसके बारे में हर इंडियन जानता है, तो इसलिए अदर स्टेक होल्डर भी उस कंपनी के बारे में जान सकते हैं। यूजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन, अब देखो पहला था जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज कौन करता है? इन्वेस्टर यूज करते हैं कि भाई पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, भाई क्या पता लॉस हो जाए, लगा दे लॉस हो जाए, तो कैसे फाइन करेगा कि पैसा देना चाहिए कि कंपनी को नहीं देना चाहिए? वो कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेगा। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब कंपनी कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कंपनी ने कितना खर्चा करा, पिछले साल में क्या कंपनी का टर्नओवर था, तो कितने साल का क्या फायदा था, तो वो सब करेगा। एम्प्लॉय एम्प्लॉय कहेगा भाई मेरे को ज्यादा वो दो, क्या नाम है, इंसेंटिव दो, ज्यादा सैलरी दो क्योंकि मैंने ज्यादा सेल करी है। लेंडर देखेगा कि लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट देखेगी कि टैक्सेस कितने लेने चाहिए इनसे, कितना कलेक्ट करना चाहिए। सप्लायर देखेगा कि मेरा पेमेंट ये कब करेगा। कस्टमर को देखेगा कि हमने किससे इससे सामान खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मान लो इससे हमने सामान खरीद लिया, कल को वारंटी नहीं दे पाए, क्या पता कंपनी बंद हो जाए, ठीक है। टीवी खरीद लिया, कंपनी चल ना पाए, बंद हो जाए, या पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, जैसे वो वाला एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, रिलायंस वाला। अब यूजर यूजर दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर। एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर क्या होता है? जो कंपनी के अंदर के बंदे होते हैं। अंदर के बंदे कौन कौन हो सकते हैं? एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो सकता है कंपनी के अंदर और कौन कौन होता है, मुझे बताओ आप जरा। इंटरनल यूजर मैनेजमेंट हो सकती है, मैनेजमेंट मतलब उसके बाद उसके ओनर्स हो सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन हो सकता है मुझे बताओ जरा। और एम्प्लॉय हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, ये हो सकता, ये लेंडर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है। और आपका यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर कौन कौन हो सकता है? एक्सटर्नल यूजर हो सकता है आपका इन्वेस्टर, जिसको इन्वेस्ट करना है अभी। इन्वेस्टर यहाँ भी हो सकता है कि आपका उसने पहले इन्वेस्ट कर दिया तो ओनर बन जाता है, पर अब उसने इन्वेस्ट अभी करने की सोच रहा है तो इन्वेस्टर है वो, ठीक है। लेंडर हो सकते हैं, लेंडर मतलब कंपनी को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट हो सकता है, कंपनी से टैक्सेस कितना लेना चाहिए। क्रेडिटर हो सकता है, कंपनी हमारा कब पैसा देगी। क्रेडिटर को सप्लायर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपका कस्टमर, हो सकता है ये कंपनी से सामान खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, या अदर पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे रिलायंस का एग्जांपल आपको मैंने दे दिया था पहले ही, ठीक है। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, अकाउंटिंग करने का उद्देश्य है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो सके, ठीक है। असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का पता चल सके, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने के एसेट्स बची कंपनी पे, कितनी लायबिलिटी है, कितना डेप्रिसिएशन लगा, कितना हमने किसी और को पे करा, तो रिजल्ट पता चल सके, ठीक है। असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके कि कंपनी कितना पानी में है, पानी मतलब कंपनी कितना पानी में है, कंपनी कितना फायदे में है, ठीक है। कंपनी पानी में मतलब कंपनी को इस साल ज्यादा लॉस तो नहीं हुआ, कंपनी को इस साल कोई एसेट्स कंपनी ने खरीदी है, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बढ़ी है नहीं बढ़ी है, ठीक है। अब उसके बाद हो सकता है कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन ऊपर से आई है उसको वेरियस यूजर को कम्युनिकेट कर देना, जो जो भी उससे रिलेटेड है, जो जिसको भी वो चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे इन्वेस्टर को कर सकते हैं, एम्प्लॉय को, लेंडर, क्रेडिटर, कस्टमर, जनरल पब्लिक एट लार्ज, गवर्नमेंट, सप्लायर, ये इन सबको इन्फॉर्मेशन यूजर को चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन, तो उनको दे देना, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया? तो आज का, तो मैं रुक जाओ एक मिनट। आज अब आ जाओ हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है बेसिकली फंक्शन क्या है? फंक्शन पहला है मेजरमेंट, जो ट्रांजैक्शन फंक्शन बेसिकली ये होता है समरो, जिसको कहते हैं मतलब जो उसका मेजर मतलब क्या कार्य है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग तो ये हो गया बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बनाना। अब फंक्शन, उसको फंक्शन क्या है मतलब वो क्या क्या काम कर सकता है अकाउंटिंग के थ्रू,
मेजरमेंट, जब तक मेजरमेंट कर सकता है, मेजरमेंट मतलब जो हमने सेल परचेज करा भाई कितने अमाउंट का था, क्या अमाउंट था, तो वो तो हमें जब पता चलेगा ना जब हम सेल करेंगे। जब हम सेल कर देंगे तो हम ये देखेंगे कि वो जो सेल करा है कितने का हमने परचेज करा था, वो हम देखेंगे कि उसको हमने कितने में बनाया था। तो बेसिकली वो फंक्शन होता है कि मेजर करता है हमने हमारी जो सेल परचेज है मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करता है। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में होने वाली चीजों को देख लेता है कि अच्छा यार इस साल 1 लाख सेल हुई थी, पिछले 5 साल से मतलब मान लो कि 10% इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब आने वाले टाइम में भी 10% या उसके बराबर के टाइम इंक्रीज होगा, उसके आसपास इंक्रीज होगा। मतलब फोरकास्टिंग फ्यूचर में होने वाले जो चीजों को फोरकास्ट कर लेता है, मतलब देख लेता है, मतलब फ्यूचर परफॉर्मेंस को देख लेता है। डिसीजन मेकिंग, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग लेना होता है कि भाई फ्यूचर में इतना सेल होगा, क्या हमें एक और प्लांट लगा देना चाहिए जिससे हमारा सेल बढ़ जाए, क्या क्या हमें एक और जगह आउटलेट अपना खोल देना चाहिए जिससे हमारा काम बढ़ जाए। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग। कंपैरिजन ऑफ वैल्यूएशन, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन करना। कंपैरिजन मतलब हमारे जैसी कंपनी मार्केट में एक और है, जैसे मान लो हम शूज में डील करते हैं, शूज में कोई और कंपनी जूते बनाती है, तो मुझसे देखेंगे कि इससे हमारे बराबर हम दोनों का सब चीज सेम है, मतलब हमारे एसेट्स भी सेम है, मतलब उतने की 10 लाख की मशीन उसने भी लगा रखी है, 10 लाख की मैंने भी लगा रखी है, मार्केट में दुकानें भी उसकी इतनी है, तो हम ये देखें कि हमारा इसके बराबर सेल हुआ है या इससे ज्यादा सेल हुआ है, कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमारा परचेस कितना था, सेल कितना हुआ, कितना हमारा प्रॉफिट और लॉस हुआ, उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, फिर इवेलुएट करेंगे यार इसका ज्यादा कैसे हो गया, इसने ऐसा क्या करा जो इसका ज्यादा हो गया। फिर वो इवेलुएट करने के बाद पता चलेगा कि हमारा एम्प्लॉय एक्सपेंस कम है, मतलब वो उसके पास एम्प्लॉय ज्यादा है तो वो ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इवेलुएट करेंगे। फिर कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल मतलब कंट्रोल हम ये करेंगे कि भाई हमारा जो जो सेगमेंट या जो आउटलेट ढंग से काम नहीं कर पा रहा तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। जैसे मान लो हमारे 10 जगह ऑफिस हैं, तो 10 जगह सबका अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा कि किस किस जगह कितना कितना प्रॉफिट हुआ। मान लो यहाँ पे कम प्रॉफिट हो रहा है तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, तो उसको कंट्रोल करेंगे। गवर्नमेंट रेगुलेशन टैक्सेशन भी बचाता है। अगर अकाउंटिंग हम अच्छी तरह करते हैं, ढंग से करते हैं, तो गवर्नमेंट को होने वाले जो टैक्सेस हैं वो टाइम पे करेंगे, जिससे हमें पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है। बुक कीपिंग पता है बहुत छोटा सा पार्ट होता है। बुक कीपिंग मतलब जैसे आप किसी परचूने वाले से सामान लेने जाते हो तो उसके पास एक कॉपी मेंटेन होती है बेसिकली। तो आप कहते हो कि अंकल ये मुझे 10 रुपए की चीनी दे दो, 50 रुपए का मुझे ये आटा दे दो और इतने का ये दे दो, 1 किलो ये दे दो, तो वो क्या है कॉपी पे लिखते जाता है, तो वो उसको कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद बुक कीपिंग के थ्रू ही हम जनरल एंट्री करते हैं। जैसे मान लो उसने लिखा कि आज हमारा हमारा मैंने राम को मैंने 20 रुपए की चीनी दी, तो हमने अकाउंट करेंगे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या एंट्री कर देगा। ये बुक कीपिंग के बाद जनरल एंट्री बनती है। जनरल एंट्री के बाद हमारी होती है लेजर बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेजर बनने के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये सब इन सबको कहते हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी उसको कहते हैं जो इन सब से मिलके जो इन सब के भी ऊपर होता है बेसिकली। तो बेसिकली बुक कीपिंग समझ आ गया नाम, उसके बाद ये अकाउंटिंग हो गया। अब अकाउंटेंसी क्या है, जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना तो हमें मतलब प्रिंसिपल्स क्या हो, कैसे लगाना है, एंटिटी कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं, अकाउंटेंसी उसको कहते हैं। अकाउंटिंग बुक कीपिंग हो गया, उसके बाद अकाउंटिंग हमें पता चल गया इसको ऐसे ऐसा करना है, वही अकाउंटिंग करते जा रहे हैं। पर अकाउंटेंसी एक ब्रॉड लेवल का काम आ गया कि मतलब उसको समझना है, उसके अंदर रूल्स जो सही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही तरह से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हर चीज को करने का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है। जैसे कोई हम प्लांट एंड मशीनरी हमने लगाया, वो 1 साल बाद हम उसको जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उस पर रखेंगे, या जो उसमें बुक्स में अकाउंट्स में वैल्यू है उस पर रखेंगे, तो उसको कहते हैं अकाउंटेंसी। तो यहाँ तक हमने आज कर लिया, अब इसके बाद हम फ्यूचर में करेंगे।